तो कल जो हम लोग देखे थे इससे पहले वाला वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में है, डाला हुआ है यूट्यूब में, जाके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि पूरा कंप्लीट लूसेंट का हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्या, और साथ में जुड़ के पढ़िएगा। जैसे देखिए पुराना जितना भी स्टूडेंट है जिसका तैयारी लगभग बहुत अच्छा से हो चुका है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रिवाइजिंग हो जाएगा। और जो अभी फ्रेशर है स्टूडेंट, अभी कंपटीशन में आया है, तो वो क्या करेगा, वीडियो देख के तब जब वो लूसेंट को पढ़ेगा तो उसको फैक्ट कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्या है, नहीं है, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेशर के लिए हो गया क्या, कैसे पढ़ना है लूसेंट ये पता चल जाएगा। जो पुराना है पढ़ा हुआ है उसके लिए हो गया रिवाइजिंग हो जाएगा। तो दोनों के लिए वीडियो क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग जो नए हैं चैनल पे आके सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, डेली का डेली यहाँ पूरा कंप्लीट लूसेंट का सीरीज चला रहे हैं रिवीजन सीरीज के तहत, तो फ़ायदा ही होगा। जुड़ के देखिए। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, वही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लाभ उठाइए वीडियो से। ऐसा नहीं कि निकाले आया और स्किप कर दिए, थोड़ा सा देखे, पूरा देखने के बाद ही इसका असलियत लाभ मिलेगा। पढ़ाई है क्या, देखिए इंटरटेनमेंट का तो वीडियो है ना, इसमें नहीं इंटरटेनमेंट रहेगा तो आप मन भी नहीं रहेगा फिर भी रुक जाइएगा। लेकिन पढ़ाई है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप टाइम दीजिएगा, किस तरह डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब ना पता चलेगा फैक्ट इसका क्या है। तो आइए चलिए। और चैनल का नाम है हम लोग का इंस्पायर ऑल स्टूडेंट, IAS शॉर्टकट में। इसको शॉर्ट में अगर बोलते हैं तो IAS GD बैच के नाम से उसमें थंबनेल में भी लगा हुआ रहेगा। तो आते हैं आज बहमनी वंश। ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। हम लोग सभी का चैनल है, आपका भी है, आप ही के सहयोग से ये आगे बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं अब बहमनी साम्राज्य। आज इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य। पूरा मध्यकालीन से पूरा एकदम पूरा लूसेंट को जैसे फैक्ट के हिसाब से समझ कर किस तरह रिवाइजिंग हो जाएगा कम टाइम में, वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग का क्लास चलता 3 घंटा का, 3 घंटा का वीडियो 9 आप लोग देखिएगा, 9 हम लोग डाल पाएंगे। तो उसको किस तरह, जैसे फ्रेशर के लिए हो जाएगा किस तरह पढ़ना है, और जो पुराना है उसके लिए हो गया रिवाइजिंग के पर्पज़ से बना रहे हैं। खास करके हम लोग भी इस वीडियो को, ऐसा नहीं है हम लोग जब बना रहे हैं तो देखते नहीं, हम लोग इनमें सब देख के आते हैं ना। और इसमें जो है क्या, हम लोग यहाँ DD बैच चल रहा है तो इसमें टेस्ट का भी व्यवस्था है। तो टेस्ट से अगर जो कोई देना चाहेगा तो इसका जो है टेलीग्राम में भी ग्रुप बनाएंगे इंस्पायर ऑल स्टूडेंट के नाम से ही। तो उसमें डायरेक्ट प्रत्येक दिन का क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा। तो उसमें होता है क्या, साइंस का रहेगा, आर्ट्स का रहता है, स्टैटिक्स का रहेगा, कुछ दिन बाद उसमें करंट का भी क्वेश्चन डालेंगे। तो जुड़ के अगर टेस्ट देना चाहिएगा तो दे सकते हैं। उसके बाद जैसे क्वेश्चन जो है डेली का 11 बजे अपलोड कर दिया जाएगा उसमें, और उसके बाद मार के आप लोग आंसर जो है 2 बजे के बाद हम लोग डाल देंगे टेलीग्राम में। तो आंसर मिला के आप लोग चेक करके कमेंट कर सकते हैं कितना कितना मार्क्स आया है। तो उसके बाद जो है पूरा एनालिसिस भी हम लोग करते हैं पूरा एक मंथ का। तो जुड़िए, तो बेनिफिट होगा। तो आते हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का बहमनी साम्राज्य। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में जो है 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की क्या स्थापना किया था। मतलब हो गया क्या, हसन गंगू किसके शासन काल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और किसके कितना टाइम में, टाइम क्या हो गया, 1347 में। और यह किस नाम से सिंहासन पर बैठा था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। और राजधानी किसको बनाया, गुलबर्गा को। गुलबर्गा को जो है यह अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांट दिया था। हसन गंगू जो है अपने बहमनी साम्राज्य को कितना प्रांत में बांटा, 4, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 में हो गया था। हम उसके बाद मतलब हो गया 47 में स्थापना किया था, 58 में हो गया, मतलब 11 वर्ष तक ही शासन किया। उसके बाद इसका मृत्यु हो गया। तो अब उसके बाद अलाउद्दीन हसन, उसके पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद
प्रथम सुल्तान बना। इसके शासन में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया। मतलब बहमनी साम्राज्य का पहला कौन शासक था जिसके टाइम में बारूद का प्रयोग किया गया? तो मोहम्मद शाह के टाइम में। किसका पुत्र था? तो हसन गंगू का पुत्र था। भीमा नदी के तट पर था। बोलेगा फिरोजाबाद किस नदी के तट पे? तो भीमा नदी। स्थापना कौन किया था? तो ताजुद्दीन फिरोज खगोली मतलब खगोल की मतलब ब्रह्मांड के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को खगोल की बोलते हैं। और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाया था। दौलताबाद के साथ एक खगोलकी से संबंधित वेधशाला का भी निर्माण कराया था दौलताबाद में। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त, मतलब 3 ठो भाषा हो गया मेन फारसी, अरबी और तुर्की। उसके अतिरिक्त भारत का जो क्षेत्रीय भाषा है तेलुगु, कन्नड़ और मराठा, इस भाषा का भी क्या था? ज्ञाता था। मतलब हो गया फारसी, अरबी, तुर्की 3 भाषा। इधर भारत का क्षेत्रीय भाषा तेलुगु, तमिल और मराठी भी जानता। मराठी, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी 3 भाषा, मतलब टोटल 6 भाषा का ज्ञाता था। तो अब देखते हैं बहमनी वंश का प्रमुख शासक है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, टाइम पीरियड भी नहीं पूछता, लेकिन कौन सा राजा या सम्राट कौन सा फैक्ट काम किया तो इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित किया था। मतलब इसका राजधानी पहले कहाँ? गुलबर्गा बनाया था। हसन गंगू जब स्थापना किया था तो गुलबर्गा को बनाया। अब बाद में जब शहाबुद्दीन आया, शहाबुद्दीन अहमद, तो वो कहाँ से लेके कहाँ चले गया? गुलबर्गा से लेके बीदर स्थापित कर दिया। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। और शहाबुद्दीन जो है बीदर का नया नाम रख दिया मोहम्मदाबाद। मोहम्मद III के शासनकाल में जो है ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गावा, मतलब ईरान का था। ये मोहम्मद गावा कहाँ का था? ईरान का। किस उपाधि के साथ? तो ख्वाजा जहां की उपाधि से प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और मोहम्मद तीर्थ के आदेश पर इसे 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गावा को क्या फांसी पर भी दिलाया। मोहम्मद तीर्थ ने जो है मोहम्मद गावा को प्रधानमंत्री भी बनाया। अब बाद में जब उसको फांसी भी दे दिया। कब? तो 1482, 70 वर्ष की अवस्था। और ये कहाँ का व्यक्ति था? तो ईरानी व्यक्ति था। मोहम्मद गावा ने बीदर में एक महाविद्यालय मतलब मदरसा की स्थापना किया था। मोहम्मद गावा कहाँ पे एक विद्यालय स्थापना? बीदर में एक महाविद्यालय, जिसको हम लोग मदरसा था, महाविद्यालय था। अभी जैसे महाविद्यालय को हम लोग महाविद्यालय हो गया कॉलेज। तो उस समय जो कॉलेज स्तर का था, लगभग 1000 शिक्षक और स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करता था। और इसका जितना भी खर्च उर्च होता था सब इसको जो है राज्य, जो उस समय राजा था वही चलाता था इसका। तो वही हो गया। इस भवन का जो है 3 मंजिला था। इसमें जो मदरसा जो बनाया था या महाविद्यालय 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इसमें भोजन, कपड़ा राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। 1 भी रुपया अध्यापक को नहीं लगता था और जो विद्यार्थी रहता था उसको नहीं लगता। भोजन और कपड़ा मुफ्त मिलता था, दोनों मुफ्त में आता था। रियाजुल इंसान नाम से मोहम्मद गावा के पत्र का संग्रह होता है। यानी मोहम्मद गावा का जितना भी पत्र था, प्रधानमंत्री टाइम जब बना हो तो उस समय पत्र लिखता होगा ना, राजा को हो गया या जनता को संदेश पहुंचाना, तो उसका जितना भी पत्र का संग्रह था किस नाम से था? तो रियाजुल इंसान के नाम से पत्र संग्रह था। और यह जो भवन बनाया था कौन? मोहम्मद गावा, जो कि मोहम्मद तीर्थ इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मतलब अच्छा ही काम किया था। एक पढ़ने के लिए अध्यापक हो गया, विद्यार्थी हो गया, इस सब के लिए विद्यालय बनाया। विद्यालय कैसा था? तो 3 मंजिला था। लगभग कितना? 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहता, जिसमें मुफ्त भोजन और कपड़ा सब चीज़ दिया जाता था मुफ्त। अब 1470 में रूसी यात्री निकितन ब्राह्मणी साम्राज्य बीदर के यात्रा पर आया था। 1470 में रूसी यात्री निकितन जो है ब्राह्मणी साम्राज्य यानी बीदर यात्रा पर आया था। इस समय ब्राह्मणी राज्य पर जो है मोहम्मद तीर्थ का शासन था। मतलब जब निकितन आया था ब्राह्मणी राज्य में या साम्राज्य में, तो उस समय किसका शासनकाल था? तो मोहम्मद तीर्थ का था। अब कब आया था? तो 1470 ईस्वी में। ब्राह्मणी साम्राज्य के चारों प्रांत मतलब तरफो उस या नहीं तो उसको बोलते हैं अतरफो। मतलब चारों प्रांत था ना, उसको तरफो बोला जाता था, यानी तो अतरफो के प्रजापति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते हैं। उसका विरुद्ध हो गया था ना, उसका किस नाम से जाना जाता था? अगर यदि बोलेंगे दौलताबाद का तरफदार रहेगा तो मनसद ए आली कहा जाता। बोलेगा क्या?
दौलताबाद का तरफदार का क्या नाम से जाना जाता था? तो अली, मनसद ए आली। फिर बरार का तरफदार बोलेंगे तो मजलिस ए आली। बरार को बोलेंगे मजलिस ए आली और दौलताबाद को मनसद ए आली। मनसद ए आली। इसमें आ जाता है बरार में मजलिस और उसमें आ जाता है दौलताबाद में मसनद आता है। दौलताबाद में मसनद और बरार में मजलिस और दोनों में आली लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं बीदर और गुलबर्गा। बीदर और गुलबर्गा। बीदर को बोलते हैं आजम ए हुमायूं। बीदर का जो तरफदार था उसको आजम ए हुमायूं और फिर गुलबर्गा का जो तरफदार था मलिक नायब। गुलबर्गा का तरफदार को मालिक नायब और बीदर का तरफदार को आजम ए हुमायूं और दौलताबाद का तरफदार को मनसद ए आली और उसके बाद बरार का तरफदार को हम लोग बोलते थे मजलिस ए आली। एक ठो था बच गया हम लोग का बीदर और गुलबर्गा। बीदर में हो जाएगा आजम ए हुमायूं और इसका गुलबर्गा का हो जाएगा मालिक नायब। बस ये 4 ठो तरफदार था। बीजापुर गुलबर्गा तरफदार में शामिल था। बीजापुर किसमें? बीजापुर हो गया गुलबर्गा तरफदार में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तरफ था, मतलब उस चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीजापुर यानी गुलबर्गा हो जाएगा। तरफदार में यही 4 होता है, गुलबर्गा, बीदर, बरार और दौलताबाद, जिसमें गुलबर्गा क्या हो गया चारों में से इंपॉर्टेंट और बीजापुर उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। कलीमुल्ला किस वंश का? बहमनी वंश का अंतिम शासक। इसकी मृत्यु के समय जो है बहमनी 5 राज्य जो है ना 5 स्वतंत्र राज्य में बढ़ गया था। ठीक है, इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। जैसे तो इसमें यानी कि हो गया जब कलीमुल्ला जो है इस वंश का अंतिम शासक, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक बोलेंगे तो कलीमुल्ला और संस्थापक बोलेंगे तो हसन गंगू। किस नाम से? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या कहीं पे बहमन शाह देगा या नहीं तो डायरेक्ट हसन गंगू देता। तो इस संस्थापक या अंतिम शासक हो जाएगा कलीमुल्ला। जब इसका मृत्यु हुआ तो इस समय बहमनी साम्राज्य 5 राज्य में स्वतंत्र हो गया था। वही पूछता भी है बहमनी साम्राज्य से पहला स्वतंत्र होने वाला और अंतिम स्वतंत्र होने वाला। तो सबसे बाद में जो स्वतंत्र हुआ था बीदर और सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था बरार नहीं बीजापुर। इसमें बरार दे रहा है। इसमें डेट के हिसाब से जैसे बीजापुर यहाँ दिया है 1489 और उसके बाद बरार दिया है 1490। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीजापुर पहले होगा और तब बीदर बाद में आ जाएगा 1526 में। ठीक है, यानी कि जो ब्रैकेट में एकदम पूरा दिया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के वंश संस्थापक। और तो बीजापुर में हो जाएगा आदिल वंश, इसका संस्थापक हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। फिर अहमदनगर में बोलेंगे तो निजाम शाही, तो इसका संस्थापक हो जाएगा मलिक अहमद। बरार में हो जाएगा इमाद शाही और संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा का हो जाएगा कुतुब शाही, इसका संस्थापक हो जाएगा कुतुब शाह। फिर बीदर में हो जाएगा बरीद शाही और इसका संस्थापक अमीर अली बड़ी। मतलब बीजापुर में हो जाएगा आदिल शाही और संस्थापक हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह, उसी को बोलते हैं। अहमदनगर में निजाम शाही, संस्थापक हो जाएगा मलिक अहमद। फिर बरार में इमाद शाही, संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा का हो जाएगा कुतुब शाही और कुली कुतुब शाह। अब फिर हो जाएगा बीदर में हो जाएगा बरीद शाही और इसका हो जाएगा अमीर अली बड़ी। तो ये हो गया सबसे पहला। अगर बोलेंगे तो बीजापुर हो जाएगा, अब बाद में हो जाएगा बीदर। कब? 1526 में। कब? जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी समय बीदर क्या हो गया? बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। अब मोहम्मद प्रथम के मंत्री था सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया था। ठीक है, तो और उसका प्रशासन स्टार्ट हो गया। हाँ, उसका प्रशासन हो गया, यानी बहमनी साम्राज्य का ना प्रशासन के बारे में। तो मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी जो केंद्र प्रशासन का कई भागों में विभक्त कर दिया था, उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया और जितना प्रशासन अलग अलग भाग में बांटा तो उसमें 8 मंत्री क्या नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। जैसे वकील ए संतलत, दूसरा हो गया वकील ए कुल, तीसरा हो जाएगा अमीर ए जुमला, चौथा हो जाएगा वजीर ए अशरफ, पांचवा नाजी, छठा पेशवा, सातवां हो जाएगा कोतवाल और 8वां सदरेज। अब इसका मतलब क्या होता? अभी उस समय बोलता था यही पद, लेकिन अभी जो जिस नाम से हम लोग बोलते हैं तो कौन कौन विभाग
तो ये हो गया वकील ए सल्तनत हो जाएगा दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। दिल्ली का जो मलिक नायब जिस पद पे रहता था उसी को हम लोग उस समय बोलते थे वकील ए सल्तनत। फिर वकील ए कुल हो जाएगा सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना। जितना हाँ सिर्फ वकील अपना काम को छोड़ के जितना भी मंत्री रहेगा उसका कार्य का क्या करेगा, निरीक्षण। अब वकील का कौन करेगा, जो सम्राट रहता था, कहीं ये गलत काम नहीं ना कर रहा। फिर तीसरा हो गया अमीर ए जुमला, तो ये अर्थ विभाग से अमीर ए जुमला हो गया अर्थ विभाग, मतलब पैसा कौड़ी वाला जितना भी मामला वित्त वाला, जिस तरह भी वित्त विभाग है तो उसी समय अर्थ विभाग अमीर ए जुमला। फिर वजीर ए असरफ हो जाएगा विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्य का निष्पादन। फिर नाजिर हो जाएगा वह अर्थ विभाग से संबंधित है, नाजिर भी हो जाएगा और उसके बाद अमीर जुमला भी हो गया, दोनों हो गया। हाँ अध्यक्ष, अमीर जुमला अध्यक्ष और यानी हुआ दोनों। हाँ यानी अर्थ विभाग से अमीर जुमला और नाजिर दोनों अर्थ विभाग से संबंधित। जुमला होता था अध्यक्ष और नाजिर हो गया उसका सदस्य। ठीक है। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। पेशवा क्या होता है, वकील ए सल्तनत। कोतवाल हो जाएगा नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, कोतवाल को बोलते थे पुलिस अधिकारी को कोतवाल। और सद्र ए जहां हो गया न्याय विभाग धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष था। न्याय विभाग धर्म विभाग और दान विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सद्रे मतलब सारा चीज का जो अध्यक्ष होता था उसको हम लोग बोलते थे सद्रे जहां। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये तो हो गया 8 विभाग में बांटा था। कौन बांटा था, मोहम्मद प्रथम ने बांटा था। मोहम्मद शाह प्रथम वही हसन गंगू का प्रथम पुत्र जो बना था, यानी हसन गंगू के बाद जो शासन बना था ना वही बांट दिया था शासन चलाने के लिए। तो सुल्तान के महल और दरबार की रक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साक ए खेल कहा जाता। मतलब राजा का जो अंगरक्षक होता था ना दरबार में, तो उसको क्या बोला जाता था, साक ए खेल कहा जाता। यह 4 भाग या नौबत में विभाजित है, या 4 भाग में बटा हुआ था, जिसे 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सार ए नौबत होता था। जिसका मुख्य अधिकारी कौन होता था, सर ए नौबत। ठीक है। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए थे। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक, जिनमें कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। बहमनी वर्ष कितना वर्ष चला, तो 175। कुल कितना शासक हो गया, 18 में, जिसमें हम लोग पढ़े हसन गंगू पढ़े, मोहम्मद शाह प्रथम पढ़े, उसके साबुद्दीन अहमद पढ़े, फिर उसके बाद मोहम्मद तीर्थ पढ़े। इसमें बहुत सारा यहाँ पे दिया है शासक, एक बार देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन, मुजाहिद शाह, दाऊद प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज। यही ताजुद्दीन फिरोज क्या था, ताजुद्दीन फिरोज जो क्या था, बहुत भाषा का ज्ञाता था, यानी खगोल से संबंधित काम किया था ना ये ताजुद्दीन। उसके बाद साबुद्दीन अहमद प्रथम आ गया उसके बाद, और उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, और उसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तीर्थ थर्ड। यही मोहम्मद थर्ड ही जो था क्या किया था, निकितीन मोहम्मद थर्ड के टाइम में ही आया था, यात्री था ना, रूसी यात्री। मोहम्मद गवा को मोहम्मद थर्ड, हाँ वही मरवाया था। प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया था, जाके 1482 में मरवा भी दिया 70 वर्ष के। दो ठो बंदरगाह कौन कौन था, चोल और दावोल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, बहमनी साम्राज्य समाप्त हो गया। बहमनी से पहले विजयनगर साम्राज्य का वीडियो डाल दिए हैं, अगर देखना है तो जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्या इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा तो होगा क्या, करने से फायदा होता है, बेल आइकन दबाने से ये फायदा होता है, नोटिफिकेशन आपको जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो और हम लोग यह वीडियो को डेली जो है 10 बजे अपलोड यहाँ हो जाता है ऑनलाइन, यानी कि लाइव स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे डेली। प्रीमियर लाइव होगा। ठीक है, स्टार्ट कर।